स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है आर्टिकल। आज हम आर्टिकल के बारे में सीखेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का यूज हम कैसे करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल इन इंग्लिश ए एंड द, यानी कि आर्टिकल वैसे देयर आर टू टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें ए एंड द हमारा आर्टिकल कहलाता है। आर्टिकल आर वर्ड्स यूज बिफोर नाउन टू डिफाइन मीनिंग, यानी किसी भी नाउन से पहले हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है ना। ए एंड द का इस्तेमाल हम आर्टिकल यानी कि नाउन से पहले करते हैं। यानी आर्टिकल एक प्रकार का विशेषण होता है जो किसी नाउन यानी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार को इंगित करता है। ठीक है, इसके लिए हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करने होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल होता है। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, निश्चित आर्टिकल, जिसको हम द बोलते हैं। द को हम कब डी बोलते हैं, कब द बोलते हैं, ये भी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? यूज सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले, यानी जब भी हमारे पास सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। या इस ब्रह्मांड में यानी जो भी चीज यूनिवर्स है यानी एक ही है, जैसे कि मान लो एग्जांपल में द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड एक्सेट्रा, इन चीजों के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है द का। इसको हम बोलते हैं निश्चित आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए एंड का इस्तेमाल करते हैं। यूज ओनली विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। ए एंड का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ हम करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल ए बॉय, ए गर्ल, एन ऑरेंज, एन आवर एक्सेट्रा। तो अभी हम इसमें हम सीखेंगे ए एंड का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रूल्स फॉर यूजिंग आर्टिकल्स, यानी कुछ बातें आपको याद रखना, नोट रखना। ए फॉर अनकाउंटेबल नाउन यूज फ्रेजेस लाइक, यानी अगर कुछ ऐसी भी चीजें होता है जो हम फ्रेजेस वाले शब्दों के लिए हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ अनकाउंटेबल में भी। जैसे एग्जांपल में देखिए ए पीस ऑफ, ए टाइप ऑफ, इंस्टीट्यूट ऑफ, ए कपल ऑफ, इस तरीके से एक्सेट्रा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जिस सेंटेंस में नाउन ना हो आर्टिकल नो यूज होता है, यानी कि जिसमें कोई भी नाउन नहीं आता हो, ऐसे में हमें वहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। जैसे कि एग्जांपल एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे रखा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आर्टिकल का यूज करते हैं ए एंड द का। लेकिन उससे पहले अगर मान लो कि एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों दे रखा हो तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव की तारीफ के लिए एडवर्ब होता है, तो उससे पहले हमें आर्टिकल लगाना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आर्टिकल यूज करना है। अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है और साथ में नाउन की विशेषता ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल में यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि अभी तक आपने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस एडवर्ब और ऑब्जेक्टिव प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हो गए। इस तरीके से हम आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए सी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट आपका नाउन हो गया और एक्सीलेंट एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे एडवर्ब आपका वेरी हो गया, उससे पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है। तो आप आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है। चलो हम आगे बात करते हैं और यानी कि यूज ए बिफोर कंसोनेंट साउंड्स, यानी ए बॉय, ए कार, ए यूनिवर्सिटी, ए गर्ल, ए मैंगो एक्सेट्रा। तो आपको ए का इस्तेमाल क्या करना है कि देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब भी कोई कंसोनेंट हो यानी क से लेके ग तक का पहला कोई भी अक्षर अगर उच्चारण में आता है, यानी कोई भी साउंड आता है क से लेके ग तक का, तो उसमें हमें ए का इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आपके पास कोई भी 12 खड़िया है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अ, इनमें से कोई भी साउंड पहला अगर आपको वर्ण आता है, उससे शुरुआत होता है, तो वहां पे ए एन का इस्तेमाल करना है, एन का इस्तेमाल करना है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो अभी आपने ए का इस्तेमाल समझ में आ गया। ए बॉय, तो यहाँ पे ब शब्द आ जाएगा, बी से ब होता है इसलिए ए लगाया। यहाँ पे सी से स या का भी बोल सकते हैं तो ए लगाया आपने। इस पे यू से अ शब्द अ नहीं आता बल्कि यू से य शब्द आता है, इसलिए यहाँ पे ए लगाया। तो ये कुछ एग्जांपल है, जैसे जी से गर्ल होता है तो ग शब्द आ गया, तो इसके लिए ए लगा दिया। एम से म होता है, म लगाया। ये हमारा क्या है? कंसोनेंट शब्द होते हैं, यानी कि व्यंजन शब्द होते हैं हिंदी में, तो उससे पहले ए आता है। लेकिन अगर हम बात करें कोई भी व्यंजन वर्ण से ध्वनि उत्पन्न होने वाले सबसे पहले ए का प्रयोग करें, जैसे कि क से लेकर ग तक का आगे देख सकते हैं ए बॉय, ए पेन, ए यूनिवर्सिटी, ए ईयर, ए बकेट, इसके अलावा ए यूनियन, इसके अलावा कुछ और भी आता है जहां पे ए 100, ए 1000, ए डजन, ए कपल ऑफ एक्सेट्रा, इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा यूज एन का अगर हम बात करें, ए एन का बिफोर वोवेल साउंड, यानी उसके पास क्या होता है कि स्वर का साउंड आता है, जैसे एन एप्पल, ए में ए आता है,
एन लगा दिया। यहाँ पे आवर होता है, एच साइलेंट है यहाँ पे, इसलिए आवर शब्द है, आज शब्द आता है इसलिए एन लगाते हैं। इसके अलावा कोई भी एब्रिविएशन शब्द आता है, जैसे एमबीए हो गया, यहाँ पे एम शब्द का साउंड हो रहा है इसलिए एन लगाया। तो कोई भी एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए, एफआईआर हो, आईएएस हो, एसडीओ हो, इसके अलावा एन एक्सरे हो, तो यहाँ पे एब्रिविएशन कोई भी शब्द आता है वहां पे आपको ए एन का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखना है कि उसका उच्चारण कोई भी 12 खड़ी से रिलेटेड, यानी कि आपके पास स्वर व्यंजन से शुरुआत होता हो तभी आप इस्तेमाल करें, वहां पे एन का इस्तेमाल करें। आगे कोई भी स्वर ध्वनि उत्पन्न होने वाले शब्द से पहले ए एन का प्रयोग करें, जैसे कि आपने अ आ ई उ ए ओ औ से शुरू होने वाले शब्द, जैसे कि एन अम्ब्रेला, तो अ शब्द आ रहा है इसमें, एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी है, ईयर होता है, ई शब्द आ रहा है यहाँ पे इसलिए हमने एन का इस्तेमाल किया। आवर साइलेंट यहाँ पे एच होता है इसलिए एन का इस्तेमाल किया। ऑरेंज होता है जहाँ पे ओ शब्द का आ रहा है इसलिए एन का इस्तेमाल किया आपने। ऑनेस्ट में आपके पास देखिए एच साइलेंट होता है, यहाँ पे ऑनेस्ट आता है इसलिए आपने एन का इस्तेमाल किया। तो ये कुछ ए एन का आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें ए एन का यूज करते हैं। चलो हम द का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अभी कुछ एग्जाम्पल और भी है, जैसे कि नोट, जब किसी अनजान व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में पहली बार जब बात हो रही हो तो हम एक या कोई के लिए ए एन का प्रयोग होता है। और जब किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात हो जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है तो ऐसे में वहां पे द का इस्तेमाल करें। यानी कि अनजान हो, जब पहली बार बात करें तो ए एन में से कोई भी अकॉर्डिंग टू उच्चारण या साउंड जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग करना है ए एन का। और अगर आपको जब पहले से किसी चीज के बारे में बात कर रखे तो वहां पे आप जानते हो उसके बारे में तो आपको द का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आगे जैसे ए बॉय, यानी ए बॉय कोई एक लड़का, यानी कि दिस इज ए बुक, ये अनजान सा है या एक किताब है, आप वहां पे कर सकते हैं द बॉय, वो लड़का, यानी कि पहले से आप जानते हो उस लड़के इसलिए द बॉय लगाया, वो लड़का है। यानी कि दिस इज द बुक आई वाज टॉकिंग अबाउट, यानी कि आपने पहले उस बुक के बारे में बता रखा था इसलिए यहाँ पे क्या लगाया कि बुक से पहले द का इस्तेमाल किया। यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यानी कि पहले आप उस किताब के बारे में बात कर चुके इसलिए ऐसे आपने द का इस्तेमाल किया। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल्स यूज फॉर स्पेसिफिक और द नोन नाउन्स, यानी इफ साउंड विद द कंसोनेंट, यानी कि देखो जब आपके पास द और दी कब बोलते हैं, दी तब बोलेंगे जब कोई भी हमारा साउंड यानी कि वोवेल से शुरू होता है, यानी वोवेल साउंड आता है या बारे खड़ी के, जो आपको बताया कि जो हमारा अ आ ई उ ए ओ औ इनसे कोई भी साउंड आता है तो वहां पे दी पढ़ेंगे। जैसे दी एंड होता है, एंड मतलब एंड समाप्त वाला होता है, ई एन डी, तो वहां पे ई शब्द आ रहा है यानी कि आपके पास दी एंड हो गया, तो वहां पे दी एंड बोलेंगे। लेकिन जहां पे कंसोनेंट का उच्चारण आता है यानी कि द बॉय, ब शब्द आ रहा है वहां पे क्या है कंसोनेंट, तो ऐसे में हमें क्या करना है कि द बोलेंगे वहां पे। तो द यानी कि जो कंसोनेंट का उच्चारण वहां पे द बोलेंगे और जहां पर भी वोवेल्स का उच्चारण आए तो वहां पे हमें दी बोलना है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि द कब यूज करना है, दी कब आपको यूज करना है, ये क्लियर आपको समझ में आ गया। आगे हम और बात करते हैं, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज फॉर द स्पेसिफिक आपको समझ में आ गया, दी और द के बारे में बताया। आगे है रूल्स, कुछ रूल है, इसको हम कैसे, व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी नोन, यानी कि पहले से हमें जानते हैं उसके लिए, जैसे आई सा अ डॉग, यानी कुत्ते को मैंने देखा, द डॉग वाज बार्किंग, यानी इसके लिए हमने द लगाया क्योंकि पहले से ही हम कुत्ते को जानते थे। और आगे है द बॉय वाज सैड, यानी कि वो द का हमने इस्तेमाल किया क्योंकि लड़के के बारे में हम पहले से ही जानते थे वो उदास था, तो यहाँ पे आपने द का इस्तेमाल किया। आगे सेम यहाँ पर कोई भी यूनिक थिंग्स, यानी कि द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, द प्रेसिडेंट हो गया, द सीओ हो गया, द वर्ल्ड हो गया, द स्काई हो गया, ऐसे कोई भी यूनिवर्स हो गया या जो भी हमारा होता है उसके लिए हमें क्या करना होता है, द का इस्तेमाल होता है। कोई भी गवर्नमेंट पद हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी डेजिग्नेशन हो गवर्नमेंट, तो उसके लिए हमें द का इस्तेमाल करना होता है। द टीचर हो गया, द प्रिंसिपल हो गया, द प्रेसिडेंट हो गया, द प्राइम मिनिस्टर हो गया, द चीफ मिनिस्टर हो गया, द मिनिस्टर हो गया, द हेल्थ मिनिस्टर हो गया, आप सबके सामने आपको द का इस्तेमाल करना, कोई भी डेजिग्नेशन हो गया। इसके अलावा द डायरेक्टर हो गया, द प्रोड्यूसर हो गया, आप ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा द का। तो आगे भी हमारे पास कुछ यूनिक थिंग्स के बारे में आपने पढ़ा। आगे है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव के लास्ट में ईएसटी लिखा होता है, जहां पर भी ईएसटी है सुपरलेटिव शब्द, तो उनके पहले आपको द का इस्तेमाल हमेशा करना है। जैसे कि द बेस्ट हो जाएगा, द बेस्ट स्टूडेंट हो गया, द टॉलेस्ट बिल्डिंग हो गया, द बेस्ट हो गया, द मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, द लोएस्ट हो, एक्सेट्रा, इस तरीके के एग्जांपल है। आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी आता है, द गिटार हो गया, द फ्लूट हो गया, द तबला हो गया, द जाइलोफोन हो गया, द सितार हो गया, द
हारमोनियम हो गया एक्सेट्रा। इन चीजों के लिए आपको कोई भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उससे पहले आपको द लगाना है। रिवर का नाम हो, ओशियन का नाम हो, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हो, इन सबसे पहले आपको द का लगाना है। जैसे एग्जांपल में द गंगा हो गया, द पैसिफिक ओशियन हो गया, द हिंद महासागर हो गया, द हिमालयस हो गया, द नाइल रिवर हो गया, द यमुना रिवर हो गया एक्सेट्रा। ये सब चीजें के लिए हमें क्या करना है कि द का इस्तेमाल करना। होल ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी कोई ग्रुप में कोई जैसे किसी जाति समूह की विशेष बात होता है वहां पे हमें द का लगाना है। द ओल्ड हो गया, द यंग हो गया, द रिच हो गया, द पुअर हो गया, द चिल्ड्रन हो गया, द चाइल्डहुड हो गया, द स्टूडेंट्स हो गया, द स्टाफ हो गया एक्सेट्रा। इन चीजों ग्रुप के लिए भी अब अगर किसी भी होल समूह या जाति की बात हो तो उससे पहले हमें द का इस्तेमाल करना होता है। तो आगे और भी बात करते हैं कि फेमस बिल्डिंग जैसे म्यूजियम हो गया एंड मोन्यूमेंट्स होता है, स्मारक वगैरह, इन सबसे पहले आपको द का इस्तेमाल करना था। ग्लोब हो गया, द रेड फोर्ट हो गया, द ताजमहल हो गया, द लोटस टेंपल एक्सेट्रा। इन चीजों के लिए हमें द का इस्तेमाल करना होता है। विद ऑर्डिनल नंबर होता है, जैसे एग्जांपल में द लास्ट चैप्टर हो गया, द फर्स्ट टाइम हो गया, द सेकंड ओकेशन हो गया, द थर्ड मेंबर हो गया एक्सेट्रा। इन चीजों के लिए भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। विद कंट्रीज whose names including words like kingdom, states और रिपब्लिक। कोई यूनियन में होता है, ग्रुप में होता है, रिपब्लिक में होता है, समूह में, तो ऐसी चीजों के लिए भी हमें कंट्री के नाम से पहले द लगाना है। लेकिन जो कभी यूनिट में नहीं है, सेपरेट है, उसके लिए हमें द नहीं लगाना है। जैसे द इंडिया, आप कभी द इंडिया नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से कोई भी रिपब्लिकन हो या कोई यूनिट में हो, ग्रुप में हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहां पे आप द लगा सकते हैं, है ना। तो आप इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि कहां द लगेगा, कौन से कंट्री के लिए और कौन से के लिए नहीं लगेगा। तो ऑर्डिनल नंबर आपको क्लियर हो गया, कंट्रीज के लिए आपको समझ में आ गया। इसका एग्जांपल देखा जाए तो द यूनाइटेड स्टेट हो गया, द यूनाइटेड किंगडम हो गया। इसके अलावा आल्सो प्लूरल नेम विद द नीदरलैंड्स, यानी कोई ऐसी कंट्री है जिसके प्लूरल नाम हो, यानी कि प्लूरल में होता है, उसके लिए भी हम एग्जांपल जैसे कि द नीदरलैंड्स हो गया, द फिलीपींस हो गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्सेट्रा, ये चीजें हो गया। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, द का इस्तेमाल करना है। विद फैमिलीज एंड द गवर्नमेंट डेजिग्नेशन, जैसे गवर्नमेंट के बारे में पहले बता दिया। इसके अलावा कोई फैमिली ग्रुप होता है किसी समूह के लिए, जैसे कि द जैक्सन हो गया, द यादव हो गया, द गुप्तास हो गया। इसके अलावा होल टीचर के लिए बताया गया, द टीचर हो गया, द प्रिंसिपल हो गया, द मिनिस्टर एक्सेट्रा। ये गवर्नमेंट डेजिग्नेशन, उनके लिए भी हमें इस्तेमाल करना। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के नाम से पहले भी आपको द लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। आगे है ओनली बिफोर द, केवल इकलौता, कोई इकलौता होता है, जैसे द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन एक्सेट्रा। इस चीजों के लिए भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा और भी है होल से पहले, यानी होल से पहले ऑल के बाद आपको आर्टिकल के यूज करना है। जैसे एग्जांपल में आई एम रीडिंग द होल बुक, यानी कि होल से पहले आपको द लगाना है। लेकिन दूसरा है ऑल द बुक्स आर कीप्ड ऑन द टेबल एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि ऑल द, यानी कि जब आपको क्या करना है कि ऑल के बाद आपको करना है और होल से पहले आपको द का इस्तेमाल करना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे और भी कुछ चीजें हैं कि खाड़ी, रेगिस्तान, नहरों, समाचार पत्रों, पवित्र ग्रंथ हो, आंदोलन हो, रेल हो, हवाई मार्ग हो, दलों का नाम यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम होता है, संवैधानिक पद होते हैं, आविष्कार हो, क्लब हो, ट्रस्ट हो, ग्रह यानी कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, इन सभी नामों से पहले आपको द का इस्तेमाल आपको हमेशा याद करना है, यानी कि द का यूज करना है। इसके अलावा धार्मिक समुदाय होते हैं, वंशगत होते हैं, यानी वंशजों का शरीर के अंग होता है, तारीख होता है, सेना होता है, सेना, होटल हो, खेल, ट्रॉफी, युद्ध, क्रांति एवं सदी के नाम के साथ आपको द का प्रयोग करें, हमेशा याद रखना है। पर्वत यानी प्रॉपर नाउन, पर्वत का नाम, समुद्र हो, महासागर हो, नदी हो, झील हो, द्वीप हो, यानी कि अभी आपने प्लैनेट्स यानी पिंड के बारे में, दिशाओं के नाम, प्राचीन बिल्डिंग हो, कोई पुरानी इमारत हो, किसी की गुण की बात हो, भाव की बात हो, आदि नामों से पहले भी आपको द का प्रयोग करें। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब किसके साथ द का यूज ना करें, किसके साथ हमें द नहीं लगाना है, तो इन बातों का ध्यान रखना। नो यूज ऑफ द आर्टिकल्स द, जैसे कि राज्यों के नाम, जैसे हमारे देश में भारत के कुछ राज्य है, उत्तर प्रदेश है तो वहां पे आपको द नहीं लगाना है, बिहार है उसके आगे द नहीं लगाना है, या हमारे देश के जो भी राज्य है या किसी दूसरे ऐसे राज्य के जो सिंगल बेसिस पे हो तो उसमें हमें द का यूज नहीं करना है। तो राज्यों के नाम हो, देश के नाम, कोई देश भी अभी बताया इंडिया तो उसके आगे नहीं लगाना है। पर्वत की चोटी हो, पर्वत के नाम से पहले द लगाएंगे, लेकिन पर्वत की जब चोटी की बात है तो उससे पहले हमें द नहीं लगाना है। किसी भी लैंग्वेज में यानी भाषा के लिए, कोई बीमारी वगैरह हो उनके लिए भी हमें द का यूज नहीं करना है। अंतरिक्ष, बिना स्थान, यानी कोई अंतरिक्ष का है लेकिन उसमें स्थान नहीं जुड़ा है तो वहां भी नहीं हम यूज करेंगे द का। धार्मिक ग्रंथ,
का हो, धार्मिक ग्रंथ का हो, लेकिन उसके साथ अगर लेखक का नाम जुड़ जाता है तो हमें द का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल धार्मिक हो द गीता, द रामायण, द महाभारत, आप ये सब चीजें आप द लगा सकते हैं, लेकिन जब किसी धार्मिक नाम के साथ आएगा तो आपको नहीं लगाना है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण, यानी कि इसके साथ लेखक के नाम भी जुड़ा हुआ है तो हम द नहीं लगाएंगे। इसके अलावा बाणभट्ट कादम्बरी, तो यहाँ पर भी हमें द का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा महीनों के नाम हो, दिन के नाम हो, विषयों कोई सब्जेक्ट वगैरह होता है या कोई भोजन वगैरह का नाम, मील्स यानी कि इसके अलावा लंच, डिनर, हॉबीज, खेल के नाम आदि के साथ हमें द का यूज नहीं करना है। इसके अलावा कुछ अपवाद होता है, कुछ कॉमन शब्द होते हैं, जैसे कि द मिल साइल्स होता है, द रैकेट्स होता है, द फ्लू होता है, इन बीमारियों के नाम के आगे द लगा सकते हैं। इसके अलावा भारत के एक पंजाब राज्य है जो एक अपवाद है, यानी कि द पंजाब राज्यों के नाम के आगे हम द लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा कि आपको आर्टिकल का यूज कैसे करेंगे। ये सारे रूल्स नियम को आपको याद रखना है, और जब तक आप याद नहीं रखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को बार बार देखें, समझे, और उसके बाद ही आप क्या करेंगे कि ये सारे रूल्स के साथ चलो हम एग्जांपल भी कुछ आपको बताते हैं जहां आपको खुद करना है। मैंने आपको कुछ दिया है टॉपिक, आप देख सकते हैं यूज आर्टिकल ए एंड द का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको खुद भरना है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल है तो एप्पल में ए शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। टी है तो टी से ता होता है, इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। अम्ब्रेला है यहाँ पे, तो अम्ब्रेला में आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, तो यू से यहाँ पे अ का उच्चारण है, इसलिए एन का इस्तेमाल करना है। एलिफेंट है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें कहाँ पे ए एंड द का यूज करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए दिया है, आप इसे देखें, समझे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जो भी नीडी पर्सन है, जिनको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत करना है, ग्रामर मजबूत करना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना है 100%, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बहुत ही मेहनत और रिसर्च के साथ ये लाता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में और दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में देखो, आप ऐसे सिंपल आप मुझे समझ रहे, लेकिन सिंपल ना समझे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जब तक मुझे सपोर्ट और प्यार नहीं मिलेगा, मैं अपनी आवाज को बुलंद और भी मैं चाहता हूं, केवल ये हमारा इंग्लिश पढ़ाना ही नहीं है, मैं बहुत सारे समाज सेवक के रूप में मैं देश के हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाना चाहता हूं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपसे पैसे भी नहीं ले रहा। अगर आप देख रहे हैं हमारे देश की स्थिति बहुत ही बेकार तरीके से जा रहा है, उनमें देखो जब तक आप शिक्षित युवाओं का सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम जैसे टीचर एक फ्री में वीडियो ला रहे हैं मेहनत करके, ताकि आप लोग शिक्षित बने और आप लोग हमारे साथ जुड़े। आने वाले भविष्य में नौकरी कुछ नहीं होता जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं। नौकरी के लिए आप देखते हो ना कि IAS IPS और PCA की तैयारी तो करते हैं, न जाने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, ये सारे कोचिंग माफिया आपको प्यार की भाषा में आपको सिर्फ लूट रहे हैं। परसेंटेज क्या है उनका, रेट ऑफ परसेंटेज अगर देखा जाए सिलेक्शन प्रोसेस का, तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। क्यों है? क्योंकि आपके पास क्वालिटी नहीं है, वो अच्छी शिक्षा नहीं है, केवल बात बना के टाइम पास करवा रहे हैं। 2 घंटे 4 घंटे आप कोचिंग में जा रहे हैं, लाखों रुपए की फीस ले रहे हैं, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, 1% भी आपका सिलेक्शन रेशियो नहीं है। तो ऐसे में क्यों है? क्योंकि आपके पास क्वालिटी की कमी है। आप जो देख रहे हो, यानी कि जहाँ पर भी कोचिंग वगैरह में आप टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास ना करो, कम से कम क्वालिटी वीडियो पढ़ो। और हम जैसे टीचर अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये वीडियो बताने का क्या मतलब बनता है। और मैं पूरे देश को मतलब समर्पित हूँ, मैं अपनी शिक्षा से। अब ये बेसिक आपको नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन मैं पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, न जाने क्या क्या चीज़ें मैं खुद एक बहुत बड़ी तैयारी करके मैं करता हूँ और मेहनत करता हूँ। मैं आगे अभी खुलासा करूँगा जब मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू करूँगा, लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मोनिटाइज करवाए कम से कम चैनल के, तभी आप देखेंगे मैं डिजिटल बोर्ड से लेकर न जाने क्या क्या चीज़ें सुविधा आपको दूंगा। ये सब चीज़ें हम लगाएंगे, लेकिन जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे हमें भरोसा नहीं होगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और ज़्यादातर लोगों में शेयर करें। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।